हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक एमबीएम बायोलॉजी स्टडी। आई एम मोहित। जैसा कि आपको बताया, हमारी जो वीडियो अब आ रही हैं वो सभी क्या आ रही हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड आ रही हैं। और एक ही टॉपिक से जो सभी क्वेश्चंस हैं वो सभी किससे रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि सभी के सभी क्वेश्चंस जो थे वो अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थे। अब आज की जो वीडियो है वो जो हमारा टॉपिक लिया है हमने वो लिया है गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी। ठीक है। अब ये जो लगभग 11 क्वेश्चंस है वो सभी किससे रिलेटेड है, गोल्जी कॉय से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलते अपने वीडियो की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चंस। इसकी खोज का श्रेय इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी 1873 को जाता है। मतलब जब हम किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं, कोशिका के किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी। तो इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जाता है कैमिलो गोल्जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमिलो गोल्जी ने इन संरचनाओं को जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा। अब कैमिलो गोल्जी ने इन संरचनाओं यानी कि गोल्जी कॉय को कहां पर देखा, न्यूरॉन, हमारी जो न्यूरॉन होती है, एनिमल की जो न्यूरॉन होती है यानी कि तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी कॉय को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब क्या है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में, कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब। जैसे हमारी जो सेल्स होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, जिस कोशिका के अंदर या जिस सेल के अंदर उसके जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हमने देखा है न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्जी कॉय है, और भी सारे क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जिस कोशिका में ये सभी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में ये सभी ऑर्गन यानी कि अंग पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल में ये गोल्जी कॉय अनुपस्थित होता है। मतलब गोल्जी कॉय का इनमें अभाव होता है। और लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या पाया जाता है, गोल्जी कॉय पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी उत्पत्ति मुख्यतः एस ए आर का मतलब जिसका मैंने आपको कल भी बताया था, इसका मतलब है, एस का मतलब है स्मूथ, ई का मतलब है एंडोप्लाज्मिक, आर का मतलब है रेटिकुलम। ठीक है। यानी कि जो हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है यानी कि स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। हमने कल जो वीडियो बताया था, दो बताए थे हमने, एक तो लाइसोसोम का और एक गोल्जी कॉय का जो निर्माण होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका से होता है। अब कौन सी अंतर्द्रव्य जालिका से होता है, स्मूथ अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय की संरचना में सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल तीन प्रमुख अवयव होते हैं। जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखे थे तीन अवयव थे, उसके भी क्या थे, सिस्टर्नी थी। हमने सिस्टर्नी को कुछ इस प्रकार बनाया था। ठीक है। वेसिकल कुछ इस प्रकार बनाई थी हमने, और ट्यूब्यूल्स कुछ हमने इस प्रकार। ठीक है। तो इन तीन संरचनाओं को हम इसको बात करेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, सिस्टर्नी, इसको कहेंगे क्या, ट्यूब्यूल्स, और इसको कहेंगे क्या, वेसिकल। ठीक। तो गोल्जी कॉय का निर्माण भी, संरचना में तीन प्रमुख अवयव हैं। कौन कौन से, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य श्रावण यानी कि सिक्रीशन है। और ये जो सिक्रीशन किन किन चीजों का करता है, एक तो हार्मोन्स का और एक एंजाइम का। ठीक है। हार्मोन और एंजाइम का ये करता है, सिक्रीशन करता है, स्रावण करता है। हार्मोन्स के अतिरिक्त ये श्लेष्म पदार्थ का भी और गोंद का भी क्या करता है, श्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय की सतह पर पाई जाने वाली सिस्टर्नी से लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब गोल्जी कॉय की सतह पर जो पाई जाती है हमारी क्या, सिस्टर्नी, इससे किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की शीर्षस्थ अग्रपिंडक
एक्रोसोम संरचना का निर्माण भी गोल्जी कॉइल द्वारा होता है। अब शुक्राणु में जैसे हम देखेंगे हमारा जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसका जो अग्रपिंडक होता है, अग्रपिंडक यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्जी कॉइल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडों में पाए जाने वाले पीतक यॉक का निर्माण भी गोल्जी कॉइल के द्वारा होता है। अब अंडे में जो क्या पाया जाता है? यॉक पाया जाता है, उसका निर्माण भी किससे होता है? गोल्जी कॉइल से होता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में प्राय 10 से 12 तथा जंतु कोशिका में 3 से 7 तथा कीटों की लार ग्रंथियों में कई हजार और कारा की मूलाभास कोशिका में यानी कि राइजोडियल सेल में इनकी संख्या 25,000 तक होती है। अगर हम बात करें कि अगर जंतु कोशिका के यानी एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इनमें गोल्जी कॉइल की संख्या कितनी होती है? 3 से 7। ठीक, अब बात करें प्लांट सेल की यानी कि पादप कोशिका की, उसमें होती है इसमें 10 से 20। अब जो कीटों की यानी कि इंसेक्ट की जो लार ग्रंथियां होती है इसमें इनकी जो संख्या होती है वो कुछ हजार और कारा की मूलाभासी कोशिका यानी कि राइजोडियल सेल में इनकी संख्या 25,000 तक होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन्हें कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसका ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या है कि अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा निर्मित जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं ये उनकी क्या करता है? पैकेजिंग करता है, और ये पैकेजिंग के साथ साथ उनका क्या करता है? स्थानांतरण भी करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो ऑप्शन होगा हमारा वहां पर एक गोल्जी कॉइल भी होगा और उस पर हमें क्या करना है? टिक करना है। तो आज के जो वीडियो में हमारे 11 क्वेश्चंस थे और वो सभी किससे रिलेटेड थे? गोल्जी कॉइल से रिलेटेड थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, बाय।